एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कुछ क्वेश्चन हमारे बाकी रह गए थे, उन क्वेश्चनों को पूरा करने वाला है। ये पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत और नगर पालिका से 30 क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया था और ये 31वां क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक मिनट, जरा सा ब्राइट को बढ़ा लेते हैं जी। पहला ऑप्शन है हमारा, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। इसमें शहरी स्थानीय सरकारों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। इन दोनों में क्या सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा केवल सी, केवल एक सी ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो 32 नंबर क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। अच्छा ठीक है। बलवंत राय मेहता ने दिया था त्रिस्तरीय पंचायत पद्धति। अशोक मेहता ने दिया था द्विस्तरीय पंचायत पद्धति। एल एम सिंधवी इसने दिया था स्थानीय स्वशासन पद्धति। और जीबी राव, ये होगा, एक ही बच गया। तो सीधा हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 2 कथन दिया है, दोनों कथन में क्या सही होगा? आइए हम लोग पढ़ते हैं। पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित है, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन किया गया है? परिवर्तन किया गया है या नहीं किया गया है? दूसरा कथन क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। नहीं कर रही थी। तो दूसरा नंबर ये गलत है। इसका मतलब ए सही है परंतु आर गलत है। सी आंसर होगा। 34वां क्वेश्चन है हमारा, 73वें और 74वें संविधान अधिनियम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इससे सभी राज्यों के लिए एक अधिदेशात्मक हो जाता है कि वे शासन की त्रिस्तरीय प्रणाली को स्थापित करें। दूसरा है, प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित होनी चाहिए। सभी पंचायतों में सभी स्तरों पर कुल सीटों की 1/3 सीटों का महिलाओं के लिए अनिवार्य आरक्षण होना चाहिए। तो इसमें सही क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, 2 और 3। एक नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति, राज्य वित्त आयोग, राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। इसमें क्या सही होगा? पहला तो सही होगा, कंफर्म है। राज्य निर्वाचन आयोग, ये भी सही है। जिला नियोजन समिति, ये भी सही है। और राज्य वित्त आयोग, ये भी सही है। यानी चौथा नंबर नहीं होगा। कहीं दिया है? हाँ, बी नंबर ऑप्शन भी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई है? संविधान संशोधन 73वां 1992, 74वां, 75वां या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका की अवधि के विषय में सही क्या है? और यहाँ पे कूट दिया हुआ है।
तो नगरपालिका की अवधि के विषय में क्या सही है? नगरपालिका की अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से की जाती है। नगरपालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मिलित की तिथि से की जाती है। नगरपालिका की अवधि 5 वर्ष होती है। यदि नगरपालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई हो तो नई नगरपालिका 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी। यदि नगरपालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई है तो नई नगरपालिका 5 वर्ष अवधि के लिए गठित की जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा इसका सही आंसर? पहला नंबर तो मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, दूसरा नंबर सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है, पांचवा गलत है। इसका सही आंसर होगा बी। किस अनुच्छेद के अनुसार नगरपालिकाओं का गठन एवं प्रकार का वर्णन किया गया है? ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अनुच्छेद अगर आपको याद है तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इसका सही आंसर सी होगा। अनुच्छेद 243 क्यू में दिया हुआ है कि नगर पालिकाओं का गठन और प्रकार के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको पढ़ना है क्या कथन है। यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है। यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के आरक्षण का उपबंध करता है। यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है। देखो, जहाँ केवल होगा ना, जहाँ केवल होगा वो तो होगा ही नहीं, इसीलिए इसको काट देना है। अगर पॉजिटिव पूछा है क्वेश्चन तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं के बराबर होगा। ठीक है, मान के चलो ना, जहाँ केवल है, ये केवल क्या है, नेगेटिव में है, इसीलिए इस पर ध्यान नहीं देना। यानी तीनों ये सही है सर, हमको लग रहा थोड़ा हम देखिए। अच्छा, कूट भी दिया है, चलो। तो चौथा नंबर तो नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? एक ही बचा, 1 2 3, 39 खत्म, 40 में आइए। ये तो कूट दिया हुआ है सीधा सीधी। राज्य वित्त आयोग, जिला योजना समिति, महानगर योजना समिति या वार्ड समिति? वार्ड समिति दिया हुआ है 243S में। महानगर योजना समिति 243ZE, ये भी सही है। जिला योजना समिति 243ZD, ये भी सही है। तो एक बचाइए, ये भी सही होगा। आंसर क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या है इसमें दिया है? ए, 40 का ए सही होगा। चलो, अब आ गया विगत वर्ष पूछा गया सवाल। किस समिति की रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत अधिनियम यानी पैसा 1996 के मार्ग प्रशस्त किया? अशोक मेहता समिति द्वारा, GV के राव समिति या भूरिया समिति या फिर बलवंत राय मेहता समिति? आपको पढ़ना पड़ेगा ये चारों के चारों कि अशोक मेहता समिति ने क्या किया था, उस पर क्या चीज़ें हुई थी। GV के राव समिति के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, बलवंत राय मेहता और भूरिया समिति के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत अधिनियम 1996 ये भूरिया समिति के लिए था, भूरिया समिति द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट। क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए, जो पंचायती राज व्यवस्था है वहाँ पे कामकाज की जांच करनी पड़ेगी ना कि वहाँ पे काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सी समितियाँ नियुक्त की गई थी? मुझे लग रहा है इसमें कूट दिया है, देखें। हाँ, कूट तो दिया है। LM सिंघवी समिति, GV के राव समिति, अशोक मेहता समिति या बलवंत राय समिति? तो ये बलवंत राय समिति और अशोक मेहता समिति दोनों इसमें था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 3 और 4, बी नंबर, बी 3 और 4।
अगला क्वेश्चन हमारा, नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा। 18 वर्ष की आयु में, 21 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में या 19 वर्ष की आयु में। इसका सही आंसर होगा 21 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? जिला योजना समिति, देखो जिला योजना समिति यहाँ गया ना, इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो संविधान में किस अनुच्छेद में दिया है? इसका सही आंसर होगा ZD 243 ZD 243 ZD में जिला योजना समिति के बारे में दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायत राज संस्थाओं में, राज्य विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में या लोकसभा में? तो भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायत राज संस्थाओं में। ऑप्शन ए सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जनता के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जिला अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं? देखो पहला डी नंबर तो एकदम गलत है, डी गलत है। DC द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं, DC नहीं करते हैं। पंचायत समिति के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं, ये ठीक तो लग रहा। ए नंबर, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, नहीं चुने जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने नहीं जाते हैं, है ना। तो बी नंबर ही सही होगा, बी, ऑप्शन बी सही है। तो हमने देखा पंचायत और नगरपालिका के बारे में, पंचायत और नगरपालिका से संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे, उसको हम लोगों ने पूरा किया। उम्मीद है कि 1-2 क्वेश्चन इससे आए। अगर नहीं आता तो आपको और पढ़ने की आवश्यकता है। कोशिश कीजिए कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं और अनुच्छेद जो दिया हुआ है, जैसे ये इन 4 अनुच्छेद यहाँ पे दिया हुआ है, 4 अनुच्छेद को आपको पढ़ना। ऐसा नहीं कि एक अनुच्छेद आपने पढ़ लिया तो बाकी सब रह गया, ताकि आप जानें कि 243 में क्या दिया है, 244 44 में क्या दिया है, ZE में क्या दिया है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ें, पंचायती राज संस्था, राज्य विधानसभा, मंत्रिमंडल, लोकसभा, ये सब भी आपको जानना जरूरी है। उसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जो समितियाँ बनी थी, ये 4 समितियों को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी नहीं लगी तो भी आपको एक बार लाइक तो करना पड़ेगा भाई। अगला वीडियो में जल्द से जल्द ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, तब तक तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही।